हे व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइस सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक एंड वेलकम बैक टू जावास्क्रिप्ट सीरीज, जिसमें हमारे पास स्ट्रिंग्स चैप्टर खत्म हो गया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ चैप्टर। ऑलराइट, सबसे पहले हमारे पास डिफरेंस बिटवीन राउंड, फ्लोर एंड सील। अब ये क्या है मैं भी आपको समझाता हूँ। देखो अब मैथ में क्या चीज है, लाइक आपको कुछ भी मैथ के साथ खेलना हो तो आपको लग सकता है मैं तो अब मैथ की मदद से बहुत इजीली खेल लूंगा। बट इन रियलिटी इफ यू रिमेंबर, जब हम एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे वहां पे हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवीजन करना हो, चाहे वो आपके ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, एंड ऑपरेटर हो और ऑपरेटर हो, ये सब तो हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी। एंड बाय द वे उसमें हमने सारा मैथ ऐड हो चुका था। तो फिर अलग से ये मैथ ऑब्जेक्ट का क्या सीन है जावास्क्रिप्ट में, तो अभी मैं आपको बताता हूँ मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट फ्लोर एंड मैथ डॉट सील। ऑलराइट, अब जैसे आप यहाँ पे देखें मैथ डॉट फ्लोर है। फ्लोर मतलब कि मैं अभी जिस पे खड़ा हो जाऊं, ठीक है, तो ये मेरा क्या है फ्लोर। और सील मतलब छत, अगर मैं छत पे जाकर खड़ा हो जाऊं तो इट इज सील। और मैं अभी क्या हूँ, फ्लोर पे हूँ। तो क्या होता है, अगर हम मैथ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करवाऊं मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है, यहाँ पे गलती से राउंड लिख दिया लेकिन यहाँ पे क्या होगा फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर। जैसे ही अगर मैं मैथ डॉट फ्लोर करता हूं तो मतलब फ्लोर का मतलब क्या, नीचे, सील का मतलब ऊपर। ठीक है, आपको बस ये बात याद रखनी है कि जब भी हम मैथ डॉट फ्लोर यूज करेंगे, अगर वहां पे 4.9 हो, 4.2 हो या 4.4 हो, हमें क्या मिलने वाला है, हमें उसका ये वाला आउटपुट मिलने वाला है फर्स्ट लेटर। देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5.9 तो डेसिमल के बाद जो भी नंबर हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है मैथ डॉट फ्लोर में। ठीक है, यहाँ पे राउंड है, राउंड नहीं होगा, फ्लोर होगा। मैथ डॉट फ्लोर में अगर मैं लिख दूं 5.9 मतलब डेसिमल के बाद कोई भी नंबर लिख दूं तो मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं होगा। इस डेसिमल से पहले मैं जो भी नंबर लिखूंगा वो मेरा आउटपुट आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर 4.9 लिखा हुआ है तो मेरे पास क्या आया आउटपुट 4। नीचे देखते हैं, नीचे है 4.1 तो डेसिमल से पहले क्या है 4, तो मेरे पास आउटपुट भी क्या आएगा 4 आएगा। अगर मैं लिख दूं मैथ डॉट फ्लोर 4.8 तब भी 4 आएगा। मैं लिख दूं 6.2 तब मेरे पास क्या आएगा 6। ऑलराइट, अब इसी तरह मैथ डॉट सील पे अगर मैं आ जाऊं, अब इसी तरह मैं अगर मैथ डॉट सील पे आ जाऊं तो मैथ डॉट सील क्या करता है, मतलब ऊपर, समझ रहे हो, ऊपर। अब मैंने यहाँ पे लिखा 4.2, मैथ डॉट फ्लोर हमें क्या रिटर्न कर रहा था, लोवेस्ट रिटर्न कर रहा था। सील क्या करता है, वो आपको अपर रिटर्न करता है, मतलब ऊपर। 4.2 मैंने लिख दिया तो मुझे क्या रिटर्न किया 5। 4.9 मैंने लिखा तो क्या किया रिटर्न 5। डेसिमल के बाद जो भी नंबर हो मैथ डॉट सील को भी फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं 4.012 तब भी वो मुझे रिटर्न करेगा 5। आप सिंपली यहाँ पे ये समझ लो मैथ डॉट सील में क्या होता है, +1 का इस्तेमाल हो जाता है। मतलब कि अगर मैं लिखूं 6.1 तब मेरे पास क्या रिटर्न होगा 7। मैथ डॉट सील में लिख दूं 8.4 तब भी मेरे पास क्या रिटर्न होगा 9। ठीक है, मैथ डॉट सील 1 प्लस कर देता है और मैथ डॉट फ्लोर क्या कर देता है, डेसिमल से पहले जो लिखा होता है वही आपको रिटर्न कर देगा। मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे 7.8 तो रिटर्न क्या होगा 7 मैथ डॉट फ्लोर में। ऑलराइट, जहां पे आपको समझ आ गया मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है और मैथ डॉट सील क्या करता है। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, हम वीएस कोड पे जाकर इसको प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। ऑलराइट, अब मैथ डॉट राउंड क्या करता है, मैथ डॉट राउंड तो आपको याद होगा, हम पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब मैथ डॉट राउंड क्या करता है आपको पता होगा कि राउंड ऑफ नंबर हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर मैं लिख दूं मैथ डॉट राउंड 4.5 लिखा हुआ है, अब क्या होता है 5, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 एंड 4.9। अगर मैं इसका राउंड ऑफ करूंगा तो क्या होगा, आउटपुट आएगा मेरे पास 5। क्या होगा, सिंपली वो बोलता है कि अगर 4.5 से ऊपर वैल्यू है, मैथ डॉट राउंड क्या बोलता है 4.5 से ऊपर वैल्यू है तो आप राउंड ऑफ करके उसको कर दो 5। इसी तरह अगर मैं मैथ डॉट राउंड में ये करूंगा 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4, अगर 4.1 से लेके 4.4 तक वैल्यू होगी तो मेरा आउटपुट क्या आएगा 4, क्योंकि राउंड ऑफ करके वो क्या उसको बैक पे ले जाता है। ठीक है, आगे नहीं ले जाएगा। आगे कब ले जाएगा, जब होगा 4.5। 4.5 के बाद राउंड ऑफ होकर मेरा आउटपुट आएगा 5। ऑलराइट, तो इतना सही हमारे पास मैथ है और हम मैथ के जरिए रैंडम नंबर जनरेट करवा सकते हैं और हमारे पास मैथ की एक कांस्टेंट पाई वैल्यू होती है, वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। सिंपली हमारे पास मैथ इतना सही है। अब हम चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ। ऑलराइट, तो
तो ये देखो यहाँ पे हमारा मैथ ऑब्जेक्ट शुरू हुआ है, मैथ ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, एंड सिंपली यहाँ पे देखो यहाँ पे एंड भी हो गया है। दैट्स इट, ज्यादा नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं मैथ। द मैथ नेम स्पेस ऑब्जेक्ट कंटेन्स स्टैटिक प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फॉर मैथमेटिकल कांस्टेंट एंड फंक्शन। मैथ वर्क विद द नंबर टाइप, इट डज नॉट वर्क विद बिगेंट। ये हमने बिगेंट नहीं पढ़ा अभी तक। मींस टोटली इसका क्या काम है? बिगेंट मतलब बिग इंटीजर, एक बहुत बड़ा नंबर जो मैथ डील नहीं कर सकता। क्या डील कर सकता है? मैथ वर्क विद द नंबर टाइप। ऑलराइट, और हमारे पास क्या होती है? एक होती है कांस्टेंट वैल्यू। देखो मैथ डॉट पाई रिप्रेजेंट द मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई वैल्यू। मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, कांस्ट पाई वैल्यू, मैथ डॉट पाई वैल्यूज। हमें क्या करता है? जावास्क्रिप्ट खुद प्रोवाइड कर रहा है इस मैथ ऑब्जेक्ट में पाई वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नोड मैथ्स। ठीक है, तो अब मेरे पास देखो 3.1415 ये सारी वैल्यू आ गई है। किसकी आई है मेरे पास वैल्यू? ये आई है पाई की वैल्यू। आपको याद होगा जब हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल रहे थे तो हमने वहां पे पाई की वैल्यू खुद लिखी थी 3.142। अगर मैं चाहता तो ये मैं मैथ डॉट पाई का वहां पे यूज कर सकता था, लेकिन आपको ये बात पता ही नहीं होती क्योंकि हमने ये चीज उस वक्त नहीं पढ़ी थी। तो अब आपको पता चल गया कि मैथ ऑब्जेक्ट हमें पाई वैल्यू भी देता है, कांस्टेंट वैल्यू जो होती है उसकी वैल्यू भी हमें पता चल जाती है। हमने इफ यू रिमेंबर 3.142 लिखी थी। हमने 3.142 क्यों लिखी थी? क्योंकि आप ये देखो 14 के बाद क्या आ रहा है? 159। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो क्या हो जाएगा? 3.142। सही है, 3.141 और समथिंग आ रहा है। ये होती है हमारे पास पाई की वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू जो हमें मैथ ऑब्जेक्ट के जरिए मिल जाती है। इसके बाद हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है बेसिक ऑपरेशन में मैथ डॉट एब्सोल्यूट। अब मैथ डॉट एब्सोल्यूट भी इंपॉर्टेंट है। मैथ डॉट एब्सोल्यूट क्या करता है? स्टैटिक मेथड रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर और इन सिंपल हाउ फार द नंबर इज फ्रॉम जीरो, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब कि ये चेक करता है कि मैथ डॉट एब्सोल्यूट में हम जो भी नंबर देते हैं वो जीरो से कितना दूर है। मतलब कि अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग मैथ। देखो, और हाँ आपको ये बात याद रखनी है, मैथ का हमेशा एम कैपिटल होगा। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल लगा दूंगा तो ये मेरे पास मेथड रन ही नहीं हुआ। देखो आगे वो दे ही नहीं रहा। जैसे ही मैं इसको कैपिटल कर दूंगा एम, तो अब मेरे पास सजेशंस भी आ जाएंगी सारी के कौन सा मेथड आप यूज करना चाहते हो। मैथ डॉट एब्सोल्यूट हमने यूज किया और मैं इसमें लगा देता हूँ 5। तो अब ये पता करेगा कि यार ये 5 जो है वो जीरो से कितना फार है, कितना दूर है। अगर 0 1 2 3 4 5, ठीक है, और मैं आपको रन करके दिखाता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरे पास 5 आ जाएगा कि 5 टाइम वो दूर है जीरो से। जिस तरह यार देखो मैं आपको समझाता हूँ। समझो ये मेरे पास जो लाइन है, देखो ये मेरे पास जो लाइन है, ये मेरे पास क्या है? एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ ये ग्राफ है, ठीक है। इसको मैं ये करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ है 0। देखो 0, यहाँ पे वैल्यू है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 5, ठीक है। और इस तरफ क्या है? इस तरफ हमारी नेगेटिव वैल्यूज है, -1, -2, -3, -4 एंड देन -5। दैट्स इट। अब ये ग्राफ में क्या होता है कि यहाँ पे 0 है। अब मैथ डॉट एब्सोल्यूट क्या देखता है कि ये जो मैथ डॉट एब्सोल्यूट है, ये जो 5 हमने दिया है, ये 0 से कितना दूर है। देखो 0 1 2 3 4 एंड 5 टाइम ये दूर है। अब ये बात याद रख लो, जब भी हम पॉजिटिव नंबर देंगे, यहाँ पे अगर मैं देता हूँ 10, ठीक है, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? मेरे पास आउटपुट 10 ही आएगा। देखना अभी, अब मैं इसको कमेंट करता हूँ इस लाइन को, वरना एरर आ जाएगा। नोट स्ट्रिंग्स, अभी एरर आ गया है, Ctrl+S सेव। तो देखिए मेरे पास आ गया 10, ठीक है। पॉजिटिव जब भी मैं वैल्यू दूंगा तब मेरे पास क्या आएगा? वही आउटपुट आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 15 दूं तो अब देखना मेरे पास 15 आ जाएगा, सही है। और अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव दूं तो फिर क्या होगा ये बताओ। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज को पास करता हूँ तो वो क्या करेगा? नेगेटिव को इग्नोर करेगा, सही है, सिर्फ ये माइनस को हटा देगा, बाकी वो आपको वही वैल्यू रिटर्न कर देगा जैसे वो पॉजिटिव में रिटर्न कर रहा था। आई होप मैथ डॉट एब्सोल्यूट भी समझ आ गया होगा कि क्या करता है। इसके बाद हमारे पास आता है मैथ डॉट राउंड। अब मैथ डॉट राउंड क्या करता है? राउंड्स अ नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर, जो अभी हमने वहां पे पिक्चर के थ्रू समझ लिया था। सिंपल है, राउंडेड वैल्यू मैथ डॉट राउंड 3.7। अगर डेसिमल के बाद 5 6 7 8 9 आ जाए तो क्या होगा? राउंड ऑफ होके मैथ डॉट राउंड में हो जाएगा वो 4। देखना नोट स्ट्रिंग्स
सेफ नहीं किया मैंने, अब आ जाएगा कंट्रोल प्लस एस सेफ, कंट्रोल सी एंड देन नोट मैथ्स। आगे मेरे पास 4, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 4.7 तब मेरे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, आ गया 5। और इसी जगह अगर मैं लिख दूं 4.3 तो अब मेरे पास आएगा 4, क्योंकि हमने क्या किया डेसिमल के बाद हमने 3 दे दिया है, जिसके बाद उसने राउंड ऑफ करके वैल्यू क्या कर दी 4। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सील, जो हम सील पढ़ चुके हैं, सील का मतलब अप, ठीक है, ऊपर। कुछ भी हो जाए, मैं इस डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यू दे दूं, वो क्या करेगा, इस वैल्यू को राउंड ऑफ करके आगे ही ले जाएगा, मतलब कि सिंपली +1 कर देगा। 3.7 मतलब क्या आएगा हमारे पास आंसर, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 4। मैं भी आपको चेक भी करा देता हूं, ठीक है, सील वैल्यू आ गया 4। अगर मैं यहाँ पे 1 भी लिख दूं तब भी वो डेसिमल के बाद के वैल्यू को इग्नोर करके मुझे 4 ही रिटर्न करेगा, क्योंकि सील का मतलब क्या है, ऊपर, वो अप ही करके देगा, वैल्यू को +1 कर देगा। और फ्लोर क्या करता है, फ्लोर अभी मैंने आपको समझाया, फ्लोर मतलब नीचे, हम नीचे खड़े हुए हैं तो क्या करेगा, 3.7 लिखूं मैं या चाहे 3.5 लिखूं, इसको देखना, मैं यहाँ पे लिखता हूं 2.2, ठीक है। पहले हम 3.7 को देख लिया, अब 2.2 को देखते हैं। मुझे क्या रिटर्न होगा, 2 ही रिटर्न होगा, हो गया 2 रिटर्न। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2.8, ठीक है, तब भी मेरे पास 2 ही रिटर्न होगा। ऑल राइट, सही है। मैथ.फ्लोर, मैथ.सील, मैथ.रैंडम, ये सारे हमने ऊपर देख लिया था। अब है हमारे पास मैथ.ट्रंक। मैथ.ट्रंक क्या करता है, रिटर्न्स द इंटीजर पार्ट ऑफ x। मैथ.ट्रंक क्या करता है, मैथ.ट्रंक का बिल्कुल सेम काम है मैथ.फ्लोर के, मतलब कि क्या करता है, रिटर्न्स द इंटीजर पार्ट ऑफ x, सिर्फ ये वैल्यू रिटर्न करेगा, डेसिमल के बाद की वैल्यू को टोटली इग्नोर करेगा, उसको पता ही नहीं है कि वो क्या है, ठीक है। अगर मैं आपको अनकमेंट भी करके दिखा दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है 3.7 और हमने कौन सा मेथड यूज किया है, मैथ.ट्रंक, तब भी वो मुझे 3 रिटर्न करेगा। देखो मैं कंट्रोल प्लस एस सेव करता हूँ, देख लिया 3 ही रिटर्न किया है। यहाँ पे वो डेसिमल को समझता ही नहीं, वो इसको समझता है 0, ठीक है, दैट्स इट, वो ये समझता है और कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 3.4, चाहे मैं डेसिमल के बाद कोई भी वर्ड लिख दूं, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो मुझे यही पहली वैल्यू रिटर्न करने वाला है। देख लिया 3 आ गया। अब वही बात आ जाएगी कि यार अगर मैथ.ट्रंक और मैथ.फ्लोर बिल्कुल सेम था तो जावास्क्रिप्ट ने ये दोनों क्यों दिए हैं, मैथ.फ्लोर तो पहले से ही था, मैथ.ट्रंक देने की क्या वजह थी। देखो मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी चीज बिल्कुल सेम नहीं होती, अगर बिल्कुल सेम होती तो जावास्क्रिप्ट भी है, थोड़ी माइंड सेट है उसका भी, यार वो टाइम आपको क्यों करेगी, अगर दोनों चीजें सेम होंगी तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा ही होगा। तो वो डिफरेंट क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो मेरे पास है मैथ.ट्रंक एंड मैथ.साइंट वेर एडेड टू जावास्क्रिप्ट 2015 ES6। हमारे पास ये ट्रंक है, मैथ.ट्रंक ये कब ऐड हुआ है, 2015 में ES6 में, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, ये मेरे पास मैथ.ट्रंक वैल्यू है, इसको मैंने ओपन किया एंड इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एंड ये साइन वैल्यू है, साइन वैल्यू नहीं बल्कि फ्लोर वैल्यू, ठीक है। हम मैथ.फ्लोर एंड मैथ.ट्रंक में हम डिफरेंट देख रहे हैं, इन दोनों को मैं कर देता हूँ ओपन। ये कौन सी वैल्यू है हमारे पास, ये है फ्लोर वैल्यू, ठीक है। अब देखो सिंपली सिर्फ इसका आप डिफरेंस देखने क्या आता है, ये हमारे पास ट्रंक है, मैथ.ट्रंक 3.7 एंड मैथ.फ्लोर 3.7। अगर इन दोनों का हम आउटपुट चेक करें तो यहाँ पे आउटपुट क्या आया, 3 नो डाउट आउटपुट बिल्कुल सेम आया है, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि क्या ये दोनों सेम है, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू में तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम, लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों को नेगेटिव वैल्यू पास कर देता हूं तो देखना दोनों का नक्शा ही बदलने वाला है, दोनों का आंसर और आउटपुट क्या आएगा, डिफरेंट। इसको सेव नहीं किया मैंने, अभी सेव कर दिया है, नोट मैथ्स। तो देख लिया -3 एंड -4। अब -3 और -4 क्यों आया है, देखो सिंपल है, ट्रंक वैल्यू ने तो पहले ही बता देना भाई, ट्रंक बोल रहा है रिटर्न्स द इंटीजर पार्ट ऑफ x, वो चाहे कुछ भी हो जाए वो रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर पार्ट ऑफ x, वो डेसिमल को नहीं देखेगा, सिर्फ उसका जो इंटीजर पार्ट होगा उसको ही बस ये रिटर्न कर देगा। अगर ये मैं यहाँ पे -5 भी लिख दूं तो ये ओनली मुझे
ट्रंक मेथड -5 रिटर्न करेगा। दैट्स इट। ठीक है, अब फ्लोर ने क्या किया, फ्लोर ने -4 क्यों रिटर्न किया? आपको ये बात पता है कि अगर यहां से मैं ट्रंक को बंद कर देता हूं, आप ट्रंक और फ्लोर में डिफरेंस समझ चुके हैं। फ्लोर ने -4 हमें क्यों रिटर्न किया? क्योंकि आपको ये बात पता है अगर मैं यहाँ से नेगेटिव हटाऊं तो फ्लोर का मतलब क्या, वो हमेशा नीचे वाला मुझे देता था। ठीक है, 3.7 है तो क्या देगा यार, सेफ Ctrl+S, 3.7 है तो मुझे क्या रिटर्न करेगा 3। ठीक है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव हुई वैल्यू, अब मैट डॉट फ्लोर भी अपना नक्शा चेंज कर लेगा। अब वो राउंड की तरह ही अपना वर्क करेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, ठीक है, एंड इसको सेव करूं नोड मैथ्स, तो देखो तब भी मुझे ये क्या रिटर्न कर रहा है, -4। अब मैट डॉट फ्लोर बिल्कुल चेंज हो गया। क्या करेगा, जैसे ही आपने नेगेटिव वैल्यूज दी, अब आप चाहे कुछ भी दो, यहाँ पे मैं 2 दूं, 4 दूं, 5 दूं या 8 दूं, कुछ भी दूं, मुझे वो क्या रिटर्न करेगा, वो मुझे हमेशा अब अपर वैल्यू रिटर्न करेगा जब मैं नेगेटिव साइन दे दूंगा। 3.4 लिखा है तो क्या मुझे रिटर्न होगा 4। ठीक है, -4 रिटर्न हो गया। अब आपको ये भी समझ आ गई कि ट्रंक एंड फ्लोर में क्या डिफरेंस है, समझ आ गई, दोनों सेम नहीं थे। ऑलराइट, इसके बाद हमारे पास कुछ ही है, स्क्वायर रूट है, पाव है, एंड देन मैथ.लॉग है, मैथ.log2 है, एंड क्या है, रैंडम जनरेट नंबर्स। यही चीज है और कुछ भी नहीं है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे इजीली। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी, अभी मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और हमारे पास मैथ का जो चैप्टर है वो बिल्कुल छोटा सा था, जिसको हम 2 वीडियो में कवर कर लेंगे। इसके बाद हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। ऑलराइट।